हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पर तो भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज का ये भाग 8 है, जिसके अंतर्गत बहुत ही आईएमपी जो है पॉइंट्स को कवर किया गया है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चंस की सीरीज है उनको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए पहला है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, जो हमने पिछले पार्ट में लोकसभा में देखा था और इसका अनुच्छेद पूछा गया। तो अनुच्छेद है 253 के द्वारा किया जा सकता है। भारत की संचित निधि से धन निर्णय का जो पर संचित किसका नियंत्रण होता है, तो वो होता है संसद का। और जो है संचित निधि 266, इसी से हमारे राष्ट्रपति की पेमेंट, उपराष्ट्रपति की पेमेंट वगैरह दी जाती है संचित निधि से। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए गोवा और जम्मू कश्मीर में कोई आरक्षण नहीं है लोकसभा की सीटों में। किस राज्य का यानी कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का सदस्य उसका सदस्य जो है नहीं होता है, अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति उसके अध्यक्ष होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्तावित किया जाएगा तो वो केवल जो है राज्यसभा में ही किया। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना तो आप जो है लोकसभा में जाकर वो नहीं कर सकते, प्रक्रिया या प्रस्ताव नहीं दे सकते। वो आप करते प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? संसद के सदस्यों के द्वारा। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि जो संसद है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। तो आई होप कि ये जो है आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। तो ये 25, 30, 35 तो आपको एकदम याद ही रखना। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए संविधान में कुछ चीजें आपको याद रखना है। 1/10, 6 माह, ये 2 चीज ऐसी हैं जो हर जगह आपको काम देंगी। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो देखिए यानी कि जो विधायन प्रस्ताव है या धन विधेयक है, इन सब चीजों की यहाँ पर की जाती है। देखिए तो नवीन राज्य के गठन और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3, और धन विधेयक ये 117 नहीं, ये 110 है। धन विधेयक का जो आर्टिकल है वो 110 है। से ऐसे कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों जिसमें राज्यों का हित निहित है, अनुच्छेद 274 के तहत भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय और जो व्यापार की स्वतंत्रता पर जो है निर्बंधन आरोपित करने वाले राज्य विधेयक अनुच्छेद 304। तो ये सब चीजें जो है पहले आपको स्वीकृति, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। मेनली धन विधेयक का क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक पारित करने के लिए किससे हमको पहले स्वीकृति लेनी पड़ती है? तो वो हमको राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ती है। सामान्य वित्तीय विधायन में सम्मिलित चरण है। सामान्य वित्तीय विधायन में सम्मिलित चरण है। देखिए बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक पारित करना या वित्त विधेयक पारित करना। तो इसका जो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाए, मतलब जो क्वेश्चन है इसमें कई तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि सामान्य वित्तीय विधान में सम्मिलित चरण है, तो इतने सारे चरण है। अब क्वेश्चन एक बना देगा कि बजट पर चर्चा किसका एक चरण है, तो सामान्य वित्तीय विधायन का चरण हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए फिर आया ना 101/10, तो ये हर जगह आएगा। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे कितने सदस्य होने चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतराल अनुमित होना चाहिए? तो वो होगा आपका 6 माह का। राज्यसभा को भंग करने में सक्षम है कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो हमारी भंग नहीं होती, वो एक स्थायी सदन है जो भंग नहीं होती। भंग होगी आपकी लोकसभा। ठीक है, चलिए। और इसमें देखिए राज्यसभा में क्या होता है, हर जो 2 दूसरे वर्ष
हर दूसरे वर्ष 1/3 जो है सदस्य इसके रिटायर्ड हो जाते हैं और इनके जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष तक राज्यसभा में रहते हैं। उनका जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से रिलेटेड। संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? तो प्राक्कलन समिति, जिसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य रहते हैं, राज्यसभा का उसमें कोई सदस्य नहीं होता है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो वो है धन तथा वित्त विधेयक, केवल लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। धन विधेयक 110। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति विधेयक पर विचार के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है या बुला सकता है 108 अनुच्छेद के अनुसार। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष उसकी जो अध्यक्षता करेगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि उच्च सदन 14 दिन तक उसे लंबित रखे, यानी कि 14 दिन तक आपके पास रहेगा, राज्यसभा के पास रहेगा। अगर कोई प्रतिक्रिया वो नहीं देता है तो ऑलरेडी उसको पारित माना जाएगा। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष। तो फिर से मैं बता देता हूं, 25 लोकसभा, 30 राज्यसभा और 35 राष्ट्रपति। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। कोई भी वित्तीय बिल हो, चाहे वो धन विधेयक हो या जैसा भी हो, तो वो आपका लोकसभा में ही प्रस्तावित होगा और वहीं से पारित किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा वोटिंग करके। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया। किसकी? महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ये भी पूछ लिया जाता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है पूरा हमारा, और प्रधानमंत्री अगर सलाह के द्वारा जो है पूरा लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे मत प्राप्त ना हो सके। तो वैध मतों का 1/6 अगर नहीं होगा तो जमानत में जो राशि जमा कराई जाती है वो जमानत खो देगा, उसकी राशि उसको वापस नहीं मिलेगी। यह चीज यहाँ पर बोली जा रही है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया हो। यानी कि मान लीजिए कोई विधेयक जो है आपका लोकसभा में पारित हुआ, वहां से गया राज्यसभा में, वहां पर लेकिन वो पारित नहीं हुआ, कुछ मतभेद हो गया, उसने फिर से भेजा, फिर वही चल रहा, बहुत दिनों तक उसमें विवाद हो रहा। तो जब विवाद होगा तो राष्ट्रपति बोलेगा ठीक है, हम आर्टिकल 108 के तहत आप दोनों को बुला रहे हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाएगा और अध्यक्षता करेगा उसका लोकसभा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो करेगा और फिर उस पर जो है डिसीजन लिया जाएगा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता या इसे भंग हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है ये वन लाइनर का एक और पार्ट आपका समाप्त होता है। इसमें देखिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, एक क्विक रिवीजन सीरीज आप इसको बोल सकते हो। आप जब इसको पढ़ोगे, डिटेल पढ़ने के बाद जब इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा कि नहीं ये क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं, ये डिटेल में पढ़े हैं, तो आपको पढ़ा सा लगेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। तो इन वीडियोस को देखिए, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाए गए हैं ताकि जल्दी एग्जाम के पहले एक बार क्विक रिवीजन आप कर सको। तो इसके और पार्ट आप लोगों के सामने आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।